एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल IVF ट्विंस ब्रदर पर। आज मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि ऑटिज्म और ADHD दोनों में क्या डिफरेंस है और ऑटिज्म और ADHD जो है उनमें मेन क्या चीज़ें होती हैं। देखिए, ऑटिज्म और ADHD दोनों जो हैं ए से स्टार्ट हो रही हैं। ठीक है, ऑटिज्म में क्या होता है कि ऑटिज्म और ADHD में दोनों में सिम्टम्स जो होते हैं वो मिलते जुलते हैं। ठीक है, कुछ सिम्टम्स देखिए डिफरेंट भी होते हैं। सिम्टम्स मिलते जुलते क्या होते हैं कि दोनों में जो होता है आई कांटेक्ट की कमी होती है, दोनों में क्या होता है फोकस और अटेंशन की कमी होती है। ऑटिज्म और ADHD दोनों में क्या होता है कि हम सोशली इतना इंटरेक्ट नहीं कर पाते। ऑटिज्म में क्या होता है कि हम अपने में खोए रहता है बच्चा, एक ही चीज को फोकस करता है, जैसे कोई दीवार को देख रहा है, किसी चीज को देख रहा है, किसी व्हील को देख रहा है, या उसकी बहुत सारी हैबिट्स होती हैं जो ऑटिज्म में होती हैं। ऑटिज्म एक बहुत बड़ा एरिया है, बहुत बड़ा, उसमें उसके अंदर इंक्लूड होता है सारे सिम्टम्स, उसमें ADHD, ऑटिज्म और ये सारी चीज़ें उसमें मिल जाती हैं, ASD, ये सारी चीज़ें उसमें मिल जाती हैं। जो ADHD है और ऑटिज्म है उसमें मेन देखिए दोनों में कईयों को कंबाइन भी हो जाता है ये, और कईयों को क्या होता है कि ऑटिज्म में ये चीज़ नहीं होती। ऑटिज्म में क्या होता है कि मेनली बच्चा जो है एक जगह बैठा रहता है और एक जगह बैठ के वो एक चीज़ को देखता रहता है। लेकिन ADHD में क्या होता है कि उसका जो माइंड होता है वो एक जगह टिक कर नहीं बैठ सकता, चाहे वो और एक जगह टिक कर नहीं बैठ सकता। इससे रिलेटेड भी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी। देखिए, ADHD में क्या होता है कि बच्चा सारा दिन घूमता रहता है, उसे घूमना पसंद होता है, वो एक ही चीज पर नहीं ध्यान दे पाता। अगर आपने देखा होगा कि जो ADHD वाला बच्चा है वो क्या करता है कि अगर उसको आप मोबाइल भी दे दीजिए तो उसको क्या हैबिट होती है कि मोबाइल देने के बाद जैसे कोई वीडियो चल रही है तो उसको हैबिट होती है कि वो वीडियो को जो है स्क्रॉल करता रहेगा। एक वीडियो उसने देख ली है, उसको पूरा भी नहीं देखना है। जैसे शॉर्ट वीडियोस चलती रहती हैं यूट्यूब पर, उसको पूरा भी नहीं देखना है तो उसको नेक्स्ट 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 करना होता है। ठीक है, तो वो एक ही चीज पर ध्यान नहीं दे पाता, फोकस नहीं कर पाता, हाइपर एक्टिविटी उसके अंदर ज्यादा होती है, वो एक जगह नहीं टिकेगा। अगर आप उसको कुछ भी करवाने की कोशिश करेंगे वो नहीं करेगा। ठीक है, अग्रेशन उसके अंदर बहुत ज्यादा होती है, गुस्सा उसे बहुत ज्यादा आता है। लाइक आप लगा लीजिए, अगर आप उसको बेड्स वाली या कोई भी एक्टिविटी आप उसको करवाएंगे तो वो एक्टिविटी वो कभी भी नहीं कर पाएगा जब तक उसकी हाइपर एक्टिविटी रिड्यूस नहीं करोगे आप। हाइपर एक्टिविटी रिड्यूस होगी तो ही वो कोई किसी भी चीज पर, क्योंकि इसमें फोकस अटेंशन की भी कमी होती है, तो फोकस और अटेंशन की कमी की वजह से वो कोई भी चीज को की तरफ ध्यान नहीं दे पाएगा। उसी तरह ऑटिज्म है, ऑटिज्म के अंदर भी फोकस, अटेंशन, हाइपर एक्टिविटी उसके अंदर भी होती है, लेकिन उतनी नहीं होती जितनी ADHD वाले बच्चों में होती है। तो ऑटिज्म के अंदर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं तो जो बिल्कुल ही उसके अंदर हाइपर एक्टिविटी नहीं होती। मेरी एक फ्रेंड है, उसके बेटे को था तो उसको ऑटिज्म था, तो वो बिल्कुल भी, मैं उससे कई बार बात करती हूँ, अपनी बातें शेयर करती हूँ, तो उसको जो था बिल्कुल भी जो था ऑटिज्म वाले, वो हाइपर एक्टिविटी नहीं थी उसके अंदर। ठीक है, और आजकल जो डॉक्टर्स हैं जो मतलब कि देखिए, इसके लिए आप किसी अच्छे डॉक्टर के पास ही जाइए। बहुत से पैसे इसमें वेस्ट हो जाते हैं, बहुत महंगा है ये। और बहुत से लोग क्या करते हैं कि थेरेपी सेंटर्स बहुत ज़्यादा खुल चुके हैं, क्योंकि ये बहुत वास्ट एरिया बनता जा रहा है, बहुत से बच्चों को होता जा रहा है, बहुत से बच्चों को अगर स्पीच डिले, देखिए ये रिकॉग्नाइज करना भी बहुत ज़रूरी है, ये डायग्नोस करना भी बहुत ज़रूरी है, टाइमली इसको डायग्नोस करना भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, सारे फैक्टर्स को देखेंगे तो ही जो है आप अपने बच्चे को ठीक कर पाएंगे। आपको अवेयरनेस किसी भी चीज़ की, देखिए जो मेरा दूसरा चैनल है IVF से रिलेटेड है, मेरा मकसद उसको बनाने का ये था अवेयरनेस को लाना, क्योंकि IVF जिस तरह से कॉमन हो गया है उसी तरह से ऑटिज्म ADHD भी कॉमन होता जा रहा है। ठीक है, तो इसके लिए भी अवेयरनेस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पेरेंट्स को जितनी अवेयरनेस होगी, जितना उनको इसके बारे में पता होगा, वो उतना डॉक्टर से क्वेश्चन कर पाएंगे, अपना थेरेपी जो है जो सेंटर है वो अच्छे से चूज कर पाएंगे, थेरेपिस्ट अच्छे से चूज कर पाएंगे, किस डॉक्टर को दिखाना चाहिए ये चूज कर पाएंगे। तो ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यही मेरा आगे की वीडियोस रहेंगी कि आपको सेंटर किस तरह से चूज करना है, क्योंकि मुझे जो है अपने दोनों बेटे हैं, दोनों बेटे के अंदर जो छोटे वाला है उसके अंदर ADHD मतलब कि थोड़ी हाइपर एक्टिविटी है, उसको ADHD ऑटिज्म कुछ भी नहीं है।
जो बड़े वाला है उसको ADHD की प्रॉब्लम है, ज़्यादा नहीं है, कम है, बट उसको भी ADHD की प्रॉब्लम है। तो वो मेरे को कम से कम 1.5 साल हो गया है, और 1.5 साल होने के बाद मैंने बहुत सा एक्सपीरियंस इससे रिलेटेड लिया है, इसीलिए मैं इससे रिलेटेड वीडियो बना रही हूँ। आपकी अपनी जो है, जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है, आपको अवेयरनेस के लिए वो वीडियो बना रही हूँ। तो प्लीज़ इसे ज़रूर देखिए। और जिनके ऐसा नहीं है, जिनके बच्चे हो गए हैं, वो नॉर्मल, आगे आप ये मत मानिए कि उनको ADHD या ऑटिज्म है, ये उनके लिए नहीं है सिर्फ जिनको ऑटिज्म या ADHD है। अब मेरे जो दोनों बच्चे हैं वो, उनको कुछ भी ऐसा नहीं है, मैं उसको, डॉक्टर ने कुछ भी ऐसा मेरे को रिटर्न में लिख कर नहीं दिया है, ठीक है। तो मैं सिर्फ जो है, लेकिन अपने बच्चों को लेकर अवेयर रहेंगे, अटेंशन रहेगी, अपने बच्चों को लेकर हम देख रेख करते रहेंगे, तो हम इन चीज़ों से बच सकेंगे, ठीक है। अगर हमारे बच्चे को, क्योंकि डॉक्टर क्या क्या करते हैं, डॉक्टर देखिए ये बहुत लंबी हो जाएगी, मैं आगे आपके साथ शेयर करूंगी। तो मैं आपको सिर्फ ये ही वीडियो बनाने का मेरा मकसद है कि आप जितना हो सके अवेयर रहिए इस चीज़ के लिए। जितना आप अवेयर रहेंगे उतना आपके लिए बेनिफिट रहेगा। आप अपने बच्चे पर ध्यान रखें। ऐसा नहीं है कि ऑटिज्म या ADHD वाले बच्चे के तरफ ही ध्यान देना है। देखिए वो भी नॉर्मल है और दूसरे बच्चे भी नॉर्मल ही हैं। तो आपको इस चीज़ पर जो है ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है कि वो ऑटिज्म उसको होगा, मेरे बच्चे को नहीं है। तो आप अपने बच्चे को शुरू से देख कर चलिए। तो अगर आप अपने बच्चे को शुरू से देख कर चलेंगे तो आपको एक छोटी छोटी चीज़ें, जैसे माइलस्टोन्स डिले होते हैं, स्पीच डिले होते हैं, या बच्चे अच्छे से बोल नहीं पाते, वो सारी चीज़ें नहीं हो पाएंगी। तो इसीलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, और यही मेरा मकसद है। जितना हो सके इसे औरों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि और भी इस चीज़ को जो है सुन सकें और अवेयर हो सकें। तो यहीं पर अपनी वीडियो का एंड करूँगी। राधे राधे।